नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना में कल सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होगा। गांधी मैदान में एक भव्य शपथ समारोह में सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। एनडीए के ज्यादातर दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आज दिन भर पटना का सियासी पारा चढ़ा रहा। अभी भी सियासी मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिन भर जो है सियासी हलचल वो तेज राजधानी पटना में नजर आया। आपको बता दें कि लगातार पहले मुख्यमंत्री आवास में बैठक होती है। जेडीयू के नेता ललन सिंह, जेडीयू के नेता संजय झा और विजय चौधरी जाकर मिलते हैं मुख्यमंत्री आवास में। जो सम्राट चौधरी का जो आवास है वहां पर जाकर सम्राट चौधरी से उसके बाद तीनों नेता संजय झा के घर पर भी मीटिंग करते हैं और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास है 7 सर्कुलर रोड, वहां पर जाकर तीनों नेता उनसे मुलाकात करते हैं। तो दिन भर मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और कल को लेकर जो कुछ खबरें मिल रही हैं, गांधी मैदान में भव्य समारोह होगा शपथ ग्रहण का, कैबिनेट एक्सपेंशन का, और उसको लेकर शानदार तरीके से तैयारी की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और सभी लोग वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो आज पंचायत में इसी को लेकर बात करेंगे कि सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार में कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, किन लोगों को जगह मिल सकती है। पीयूष शर्मा बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रमोद सिन्हा हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है। और निधि पांडे बिहार कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पीयूष जी आपसे ही करेंगे कि ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह कल होने वाला है, सम्राट चौधरी कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, इसको लेकर दिन भर सियासी सरगर्मी हम देखते रहे पटना में जारी है। क्या कुछ बताएंगे किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, क्या फॉर्मूला रहेगा? पीयूष जी। राजेश जी, निश्चित रूप से कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है, उसके कैबिनेट का, मंत्रिमंडल का कल विस्तार समारोह है। और वह ऐतिहासिक इस भव्य समारोह को एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं द्वारा ऐतिहासिक बनाने का कार्य किया जा रहा है, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के यशस्वी गृह व सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी एवं एनडीए के तमाम चर्चित बड़े चेहरे आदरणीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उस भव्य समारोह की गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। उसमें उपस्थित होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, एनडीए के कार्यकर्ताओं, नेताओं को गौरव बनाने का काम करेंगे। और राजेश जी, कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार कोई एक प्रकार की केवल प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। यह विकसित बिहार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समृद्ध बिहार का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने का एक रोड मैप है, जहां से हम बिहार में विकास, सुशासन और स्थिरता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जहां युवाओं की भागीदारी होगी, अनुभवी नेताओं की भागीदारी होगी, क्षेत्रीय व सामाजिक संतुलन के आधार पर लोगों को चयन करके, ठीक है पीयूष जी, और बिहार के विकास में। पीयूष जी, जो बातें आप कह रहे हैं, पीयूष जी जो बातें आप कह रहे हैं, नहीं पीयूष जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपसे सवाल है पीयूष जी, जो बातें आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी जब चुनाव हुआ था नवंबर में, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या उनके कैबिनेट में ये सारी बातें नहीं थी क्या, जो आप कह रहे थे, क्षेत्रीय संतुलन, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, ये सब नहीं था क्या? बिल्कुल था, लेकिन
राजेश जी बिल्कुल, उस समय भी मैं यही बात कहा था, आज भी मैं उसी बातों को दोहराने का काम कर रहा हूं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में सुशासन, विकास व स्थिरता की सरकार है और उसी संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन एनडीए के हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को सदैव प्राप्त है और उनके मार्गदर्शन पर ही सम्राट चौधरी जी विकास का कार्य करने का काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में ही जो उन्होंने विकास की लकीर को खींचने का काम किया था, उस लकीर को सम्राट चौधरी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार हर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। 2025 में भी जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने का काम किए थे। आज जब 2026 में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो वे भी अपने कैबिनेट का विस्तार करने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, उसमें युवा सोच, अनुभवी नेतृत्व, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन की जब एनडीए गठबंधन सबका साथ सबके विकास की बात करता है, हम तो सदैव सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर अपने कैबिनेट का विस्तार करने का काम करते हैं। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह विस्तार करने का काम करते हैं। सभी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। सभी समाज एवं जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। सामाजिक संतुलन और संगठनात्मक आधार पर भी हम अपने इस कैबिनेट को विस्तार करने का काम कर रहे हैं। ठीक है पीयूष जी। चलिए प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुनील कुमार भी। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन प्रमोद जी आप जरा रिप्लाई करिए, और ये जो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर जिस तरीके की हलचल आज देखी जा रही है पटना में, क्या इसको देखकर क्या लगता है प्रमोद जी? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात है, ये लोग अक्सर कहते हैं कि कैबिनेट का विस्तार या मंत्री का चयन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद 20-22 दिनों से मात्र 3 ही व्यक्ति जो है सारे विभागों को अपने पास रखे हुए थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों तो पहले से ही कह रहे थे कि अब जो है ये जो सरकार है वो दिल्ली के इशारे पे चलेगा। और दिल्ली में चूंकि जो नेता बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त थे। अब 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो चुका है, वो लोग अब फ्री हो गए हैं, तो मंत्रिमंडल का ये विस्तार करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार का खजाना खाली है लेकिन ताम झाम के साथ। और आपने तो ठीक ही सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब शपथ लिए थे और उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार करने का काम किया था, तो क्या ये बाकी चीजें जो अभी गिना रहे थे वो उस समय लागू नहीं था क्या? लेकिन असल में क्या है ना, ये नीतीश कुमार जी को ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बतलाने का काम कर रहे हैं कि अब जो बिहार चलेगा वो अब पहले जिस प्रकार से चलता था उस प्रकार से ये सरकार नहीं चलेगी। अब जो चलेगी ये दिल्ली के इशारे पर चलेगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर। इसीलिए देखिए, मुख्यमंत्री का तो शपथ हो गया, उस समय तो आराम से शपथ हो गया, चाहते तो उसी के 1-2 दिन बाद जो है मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाता। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार में ये लोग इतना दिन का इंतजार किया। मंत्रिमंडल का कल विस्तार करेंगे, उसके बाद जो है विभागों का बंटवारा करेंगे, लोग जो है इनके मंत्री जो है मुहूर्त दिखलाएंगे, उसके बाद जो है कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो पिछले 6 महीने से जिस प्रकार से ये कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, मुख्यमंत्री का खेल खेलने का काम कर रहे हैं, और बिहार का तो विकास का कार्य जो है अवरुद्ध है। लोग सड़कों पर है, छात्र युवा नौजवान अपने मांग को लेकर के मुखर होकर के आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बिहार का खजाना खाली है, खजाने में पैसा नहीं है, वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने के लिए पैसा नहीं है। तो इन लोगों को क्या है ना, इन लोगों को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने दिखाने का, दिखावे का। और ये बस ये अपना जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बिहार में बन रहा है, उनके मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये जोर आजमाइश और अपने जो घटक दल के लोग हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या दूसरे घटक दल को, ये साफ और स्पष्ट संदेश देने का काम कर रहे हैं
कि अब जो है बिहार जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही काम करेगा और दिल्ली के इशारे पर यह काम करेगा। अब जो है बाकी सहयोगी दलों का कहीं कोई, चूंकि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना, उन्होंने जिस प्रकार से शपथ लिया, सादा जो राजभवन में होता है शपथ, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 3 महीना में ही उनको दरकिनार करके दिल्ली भेज देने का काम किया गया। तो बिहार की जनता से तो इन लोगों का कोई लेना देना है ही नहीं। ये लोग भले बात करें विकास का, लेकिन देखिए विपक्ष के नाते हमारी चिंता है जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। बिहार की जनता के जो हक और अधिकार की बातें हैं और जो काम है वो सुचारू रूप से चले, हम लोग ये चाहते हैं। असल में क्या है ना, ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अभी बिहार में जो चुनाव हुआ और चुनाव में जो इन लोगों ने वायदा करने का काम किया, 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, यूनिवर्सिटी लगाने का काम करेंगे। हाँ प्रमोद जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास। ठीक है प्रमोद जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास, बाकी लोग भी हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील जी, ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है, इसमें जो पिछला जो नीतीश कुमार का जो कैबिनेट था नवंबर के चुनाव के बाद, सुनील जी, उससे क्या अंतर देखने को मिलेगा? देखिए अंतर, देखिए ये कैबिनेट जो है ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का कि कब शपथ ग्रहण कराएं, कितने आकार एवं प्रकार होगा, विभागों का बंटवारा उनके मंत्रियों के बीच होगा। लेकिन फलसफा और फिलॉसफी बस एक ही है कि इस सरकार में त्रिशूली विकास होगा, 3 pronged डेवलपमेंट। कहने का मतलब, पहला नीतीश का मार्गदर्शन, दूसरा सम्राट का युवा। ठीक। सुनील जी आप सुन पा रहे हैं? नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, मैं दोबारा आता हूं सुनील जी के पास। तब तक निधि पांडे जी, आप अभी जो बात कह रहे थे यहाँ पर पीयूष जी, उस पर क्या कहेंगे निधि जी? आ रहा हूं मैं सुनील जी आपके पास, लेकिन निधि जी पहले। राजेश जी, पीयूष जी तो बड़ी बड़ी बातें कर दिए कि ऐसे होगा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जो गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं, वहां भी ले जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखा देना चाहिए कि कैसे लोग बेसहारा है, रोड पे है, खाने को मजबूर है, खाने को नहीं है, गरीब परेशान है। और यहाँ सरकारी खजाने से खरबों रुपया खर्चा करके ये सब जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये सब किया जा रहा है। हम तो कहेंगे कि गरीबों का हक क्यों मार रहे हैं आप लोग, हक क्यों ले रहे हैं आप लोग? गरीबों का घर तोड़िएगा, दुकानदार वेंडर जो भी है सबको हटाइएगा, बुलडोजर चलवाइएगा, और कहीं भी आप दुकान बना के नहीं दीजिएगा। दुकान बना के भी दीजिएगा तो उसका रेट रहेगा 4 लाख 5 लाख रुपया। और एक बात बताइए कि सरकारी खजाने पे हक सिर्फ और सिर्फ आम जनता का है, गरीब का है, ना कि ये सब ड्रामा करने के लिए। आप जब मंत्रिमंडल का विस्तार था तो राजभवन में हो सकता था ना, क्यों इतना पैसा बर्बाद करना, गरीबों का हक क्यों मारना? यहाँ हर बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, और अभी सारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, विधायक है, सबका पैसा रुका हुआ है। अभी सरकार के पास खजाना नहीं है और ये सिर्फ पानी की तरह पैसा उड़ाते हैं। मोदी जी आएंगे, एयरपोर्ट से आएंगे, संबोधन करेंगे, खरबों रुपया खर्चा होगा, और क्या होगा कि यहाँ पता चलेगा कि उस घर में भूखे सो गया और सुबह होके खत्म हो गया। खाने को बिहार में लोगों के पास नहीं है, गरीब भूखे रह जा रहे हैं, भूखे सो जा रहे हैं, भूखे मर जा रहे हैं। स्टूडेंट को न्याय नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, सैलरी नहीं आ रहा है, और ये लोग सब पैसा पानी की तरफ बहाते हैं, सिर्फ सरकारी खजाना। क्यों भाई? उस पे हक सबसे पहले आम जनता का है, जनता का है। हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आपको मंत्रिमंडल विस्तार कराना था, सम्राट जी आप मुख्यमंत्री बन चुके थे, मंत्रिमंडल कराना था तो आप राजभवन से नॉर्मल सा ले लेते, शपथ दिलवा देते मंत्रियों को, लेकिन ऐसे पैसा पानी की तरह नहीं बहाते। आप देखिएगा कल तामझाम पैसा पानी की तरफ बहेगा। आम जनता का हक मारा जा रहा है, उनकी मेहनत की कमाई, पसीना, खून पसीना सब बर्बाद किया जा रहा है। ये नेता लोग जब भाजपा के एनडीए के हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा पानी में बहाते हैं, और गरीब भूखे रह रहा है, गरीब खा नहीं पा रहा है, 2 टाइम नसीब नहीं हो रहा है। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है।
आप वेंडर, आप जो है वेंडर बेचने वाला है उसको आप बेचने नहीं देते हैं, आप उसको एक जगह दुकान बना के नहीं दे रहे हैं, और जहाँ दे रहे हैं वहां भी आप घूस ले रहे हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपया हम प्रूफ दे देंगे मरीन ड्राइव पे 2 लाख 2.5 लाख रुपया में दुकान मिल रहा है, और आप गरीब कहाँ जाएगा? आप लोग के ये नौटंकी से गरीब पूरा बर्बाद, बिहार और गरीब हो जाएगा, क्योंकि बिहार तो एक सबसे गरीब राज्य है, सबसे मजबूर राज्य है, गरीब राज्य है। यहाँ के जो नेता है एनडीए के, वो बिहार को लूट के खा रहे हैं, और गरीब हो रहा है, और ये लोग ऐश मौज में परेशान है। ठीक निधि जी, ठीक है। सुनील जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? तो उस समय तकनीकी दिक्कत आ गई थी, अब आप अपनी बात पूरी करें। मिल रही है, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, उस समय तकनीकी दिक्कत हो गई थी, अब आप बात पूरी करें। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, और मुख्यमंत्री के आकार प्रकार विभाग किसी का किसका हो, लेकिन हाँ, जो मूल फलसफा है वो है कि अब इस कैबिनेट में विस्तार के बाद ये सम्राट मंत्रिमंडल या एनडीए का सरकार के बाद वो त्रिशूली विकास से 3 pronged डेवलपमेंट। पहला, नीतीश का मार्गदर्शन, नीतीश जी का जो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है। दूसरा, सम्राट का युवा सोच, युवा विचारधारा, संगठन में महत्वपूर्ण पद का एक्सपीरियंस, सरकार में हर पद का एक्सपीरियंस। और तीसरा है कि डबल इंजन की सरकार, कि ये जो त्रिशूली विकास होगा, इस विकास से विपक्षी लोगों को पेट में दर्द होता है, कहते हैं पैसा नहीं है। अरे आप लालू राज में लोगों को कितना दिन के बाद तनख्वाह मिलता था, ये बात करने की जरूरत नहीं है। और अभी लोगों का तनख्वाह के लिए चिंतित है। ये क्या चिंतित होंगे? ये तो लोगों को न तनख्वाह देते थे न पेंशन देते थे, और आज तो रेगुलर मिल रहा है। और इनका है कि फिजूल खर्ची पर बात। अरे क्या फिजूल खर्ची? पहले केवल जो शाही परिवार था, लालू परिवार, खर्च केवल उस पर होता था। आम जनता की जो स्थिति थी, इसे छुपा नहीं है, इसलिए जनता ने इनको लात मार दिया, और आज तक ये उठ नहीं पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात बोलने से नहीं होता है, ये विकास का चीज, ब्रांड बिहार के नाम को बदनाम करना कि बिहार में ये खराबी है, वो खराबी है, ये इनकी आदत बन गई है। लेकिन ये नकारात्मक राजनीति से जनता भली भांति समझती है। बिहार में कितना विकास किए नीतीश कुमार जी या एनडीए की सरकार, कितना विकास कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। और 25 से 30 फिर से नीतीश का मतलब है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन, उनके फलसफा पे ही सरकार काम करेगी, और एनडीए की सरकार ये रहेगी। और एनडीए की सरकार को भाजपा की सरकार बोलकर एनडीए के घटक दलों में ये सोचते हैं कि ये सब करने से मतभेद होगा। अरे इनकी कलई खुल गई है, और गरीबों का मसीहा बनने का तो ढोंग ये ना ही करे। ठीक। और बुलडोजर की बात करते हैं गरीबों का, कि इनको ये खोमचा। अरे सही लोगों को, वेंडर लोगों को पिछले लालू राज में रंगदारी टैक्स दिया जाता था, सब्जी वाले से रोज तहसील आता था, झालमुड़ी वाले तहसील आता था। ये रंगदारी टैक्स तो अब नहीं होता है, हम लोग तो व्यवस्थित कर रहे हैं। हर जगह हम लोग फ्रूट मार्केट, वेंडिंग मार्केट, जिस मरीन ड्राइव की बात कर रही है, उस मरीन ड्राइव में व्यवस्थित कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को व्यवस्थित पसंद नहीं है। अव्यवस्था रहे, रंगदारी रहे, क्राइम रहे, वो पसंद है। लेकिन कुछ भी कर ले, एनडीए की सरकार नीतीश जी के मार्गदर्शन में CCC, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और विकास होना है, आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन है, और उसके सब सम्राट जी भी कहे हैं कि उनके मार्गदर्शन में काम होगा। तो ऐसे में बिहार की जनता आश्वस्त रहे, विपक्षी नेताओं के बरगलाने से जनता भागने वाली नहीं है। सुनील, ठीक है। पीयूष जी 1 मिनट में अपनी बात रखें। पीयूष जी। राजेश जी, कांग्रेस की प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही थी। इन्हें मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का गरिमापूर्ण आयोजन है, और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सुन लीजिए, सुन, मैं जवाब ले लूंगा आपसे। इनको बोल रहे थे, मैं जवाब ले लूंगा। हाँ, ठीक है। चल रही है पारदर्शी और जवाबदेही के साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एनडीए की सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। कोई फिजूल खर्ची नहीं है।
आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, एक पैसा भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग कल के आयोजन में नहीं होगा। यह महागठबंधन की सरकार नहीं है, यह एनडीए की शासन है। यहाँ एक भी भ्रष्टाचार के आरोप हमारे नेताओं पर नहीं लग सकते हैं। एक भी भ्रष्टाचार के आरोप हमारे मुख्यमंत्री पर 20 साल बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शासन करने का काम किया, बिहार की जनता को सेवा करने का काम किया। आप बता दें, एक भी आरोप बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर लगा हो। उसी प्रकार से सम्राट चौधरी जी भी ईमानदारी और जवाबदेही से सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। एक पैसा भी फिजूल खर्ची नहीं होगा, यहाँ घोटाला नहीं होता है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है। आप भूल गए, आप जिनके साथ गठबंधन में है, सबसे बड़ा यदि बिहार में घोटाला हुआ 950 करोड़ रुपए का घोटाला, तो वह चारा घोटाला। और जिस आप कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर आप टीवी चैनल पर बात कर रही है, अरे अपने नेता राहुल गांधी। चलिए निधि जी, अब जवाब सुन लीजिए पीयूष जी, अब समय जवाब सुन लीजिए निधि जी। हाँ पीयूष जी, एक मिनट पीयूष जी, अब जवाब सुन लीजिए निधि जी, ठीक, निधि जी जवाब दीजिए। ठीक है पीयूष जी, एक मिनट निधि जी, अब जवाब तो सुन लीजिए पीयूष जी। हाँ निधि जी, आ रहा हूँ, प्रमोद जी आ रहा हूँ, इनको बोलने दें। और कहेंगे कि लालू जी जिम्मेदार, एक काम ही लोग नहीं करेंगे, कहेंगे लालू जिम्मेदार। मोदी जी का सरकार, नेहरू जी का सरकार अभी नहीं है देश में, लेकिन मोदी जी कहेंगे कि नेहरू जिम्मेदार। वैसे ही लोग सीख लिए बोलने के लिए कि लालू जिम्मेदार। अरे लालू जी की 20 साल से नहीं है सरकार। अब गरीबी रेखा क्यों बढ़ा है बिहार में? क्यों भूखे लोग सो रहा है? लालू प्रसाद ने चारा घोटाला नहीं किया, कह दीजिए ना। लालू प्रसाद ने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम नहीं किया। बता दीजिए, बिहार की जनता जानना चाहती है कि लालू प्रसाद ने आईआरसीटी में घोटाले का बतौर रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने घोटाले। पीयूष जी एक मिनट, पीयूष जी समय नहीं हमारे पास। चलिए प्रमोद जी, निधि जी आपकी आ गई बात। प्रमोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ठीक है प्रमोद जी, समय नहीं है मेरे पास। हाँ प्रमोद जी, कम समय में। देखिए अभी दोनों प्रवक्ता जो है, जदयू के भी प्रवक्ता ने कहा कि आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार जी, तो क्यों इनको 25 से 30 कह करके जो है 3 महीना में इनको सुन लीजिए निधि जी, जरा प्रमोद जी बोल रहे हैं। भारतीय जनता इसीलिए तो दिल्ली भगा दिया नीतीश कुमार को। हाँ ठीक है निधि जी आ गई बात। प्रमोद जी आप बोले, प्रमोद जी समय नहीं, प्रमोद जी आप बोले। निधि जी प्लीज निधि जी, पीयूष जी आपकी ठीक है बिल्कुल। प्रमोद जी आप बोले, प्रमोद जी। नतमस्तक हो गए तो फिर पहले तो ये मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हाथ मिलाने से गुरेज करते थे, अब तो उनके पैरों पे गिर गए हैं ना। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, उनका भ्रष्टाचार तो है ऑटोमेटिक धुल जाता है ना। कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनका भ्रष्टाचार तो धुल गया। ये लोग क्या बात करेंगे इन सब चीजों पर? 20 सालों से इन्हीं की सरकार है और 12 सालों की डबल इंजन की सरकार है। बिहार को इन लोगों ने अंतिम पंक्ति पे खड़ा करने का काम किया है और बातें बड़ी करने का काम करते हैं। इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म और लज्जा है क्या? अभी भी कहते हैं कि 2005 के पहले चले जाते हैं। ठीक, चलिए एक छोटी सी टिप्पणी, समय नहीं है सुनील जी। नहीं समय नहीं है प्रमोद जी, सुनील जी बस 30 सेकंड। सुनील जी देखिए, राजद संस्कृति वाले लोग अगर शिष्टाचार की बात करते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। ये पांव पर गिरना और ये करना और वो करना, शिष्टाचार क्या होता है समझ में नहीं होगा। राजद में राजकुमार राज परिवार के अंदर में शिष्टाचार नहीं है। कैसे बहन को ट्रीट करना होता है वो शिष्टाचार नहीं है। और ये बात करते हैं शिष्टाचार की, इनको समझ में नहीं आ सकता है और जनता ने देखना है। और मैं तो कहूँ कि सकारात्मक बिंदु पर इस डिबेट को खत्म करें। एक अब सुन लीजिए, समय नहीं है प्रमोद जी, अब सुन लीजिए ना इनको। हाँ ठीक है सुनील जी, ऐतिहासिक होगा जी। ठीक है, बिहार के विकास के लिए ये कैबिनेट विस्तार ऐतिहासिक ठीक है, हम भी नजर रखेंगे, हमारी भी नजर बनी हुई है। अब देखना चाहेंगे कि ये जो कैबिनेट होगा वो नीतीश कुमार कैबिनेट से कितना अलग हो सकता है, कितने नाम होंगे जो चौंकाने वाले होंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। पीयूष जी आपका, निधि जी, प्रमोद जी और डॉक्टर सुनील, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।